शांति। आज मैं आप लोगों को मेरी लाइफ की एक ऐसी घटित कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसमें हमें पता चलेगा कि हमें कभी भी किसी पे से भरोसा नहीं, अपने आप पे से भरोसा नहीं छोड़ना चाहिए। हमें हमेशा अपने आप पे भरोसा रखना चाहिए और परिश्रम करते रहना चाहिए। ये मेरे 10th के बोर्ड एग्जाम्स की बात है। 4 दिन पहले मैं अपने घर में बैठ के अपने एग्जाम्स के प्रिपरेशंस कर रहा था, नोट्स लिख रहा था, बार बार पेपर सॉल्व कर रहा था। मैं थोड़ा उठ के टॉयलेट की तरफ गया। वहाँ पता नहीं कुछ पानी था कि क्या था, मैं वहाँ फिसल गया। फिसलने के बाद मैं वहाँ पे अचानक से गिर गया और जब मैं उठा तो मैंने देखा कि मेरे राइट हैंड में बहुत चोट आई है। मैं उसको मतलब मूव नहीं कर पा रहा हूँ। जब मैंने देखा कि मैं मूव नहीं कर पा रहा हूँ, मैं जो दौड़ के पहले बाबा के पास गया, उनसे शक्ति थोड़ी उनसे बात की। उसके बाद अपने बुक्स को जाके उठाया, अपना पेन उठा के लिखने का ट्राई किया, लेकिन मैं नहीं लिख पा रहा था। मैंने मूव लगाया, वॉली लगाया कि शायद ठीक हो जाएगा। उसके बाद मैं गया, मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन किया। मम्मी स्कूल में थी क्योंकि वो एक टीचर है, वो स्कूल में थी, भाई नीचे में खेल रहा था। मैंने मम्मी को कॉल किया। मम्मी आई, मम्मी ने लीव ले लिया अर्जेंटली और मम्मी आई। मम्मी के साथ एक टीचर भी आए। उन्होंने जब मेरा हाथ देखा तो उन्होंने कहा कि ये सूजन आ गया है, आपको एक्सरे कराना होगा। हम गए, उसके बाद एक्सरे कराया। एक्सरे कराने के बाद उस एक्सरे वाले ने भी कहा कि आपको डॉक्टर को दिखाना होगा, ये थोड़ा एक तरह से सीरियस है, थोड़ा सूजन आया है, क्रैक भी आया है। उसके बाद मम्मी बार बार बाबा को प्रार्थना कर रही थी कि कुछ ऐसा ना हो, क्योंकि सिर्फ 4 दिन रह गए थे एग्जाम के। मैं भी बाबा को याद कर रहा था, मम्मी याद कर रही थी। मम्मी ने मुझे शक्ति दिया कि कुछ नहीं होगा। उसके बाद हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने दवाई दिया और 15 से 20 दिन कहा कि ये हैंड मूव नहीं कर सकता। लेकिन मेरे 4 दिन के बाद मेरा एग्जाम्स था। डॉक्टर ने कहा कि आप 15 से 20 दिन तक आपको रेस्ट लेना पड़ेगा। मैं शॉक हो गया, थोड़ा घबराया, लेकिन मम्मी ने मुझे सहारा दिया, बाबा का याद दिलाया। मैंने बाबा को याद किया। उसके बाद हम जब घर पहुंचे तो मैं बार बार बुक लिखने का ट्राई कर रहा था, लेकिन मैं लिख नहीं पा रहा था। डॉक्टर ने मुझे कहा था मत लिखना, आपको 15 से 20 दिन हाथ को रेस्ट देना होगा, नहीं तो बाद में जाके कोई प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन मैं तब भी ट्राई करते रहा। रोज ट्राई करने से पहले बाबा को याद करता था, मेडिटेशन करता था, फिर ट्राई करने जाता था, नहीं हो पाता था। उसके बाद हमारे एक टीचर है घर, उन्होंने मेरे सारी रिपोर्ट्स देखे। उसके बाद उन्होंने जाके प्रिंसिपल को रिपोर्ट किया। प्रिंसिपल को कहा कि वो नहीं लिख पाएगा शायद, तो प्रिंसिपल ने ऊपर काउंसिल से बात की। उसके बाद क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ने एग्जाम से ठीक 1 दिन पहले हमें बुलाया और कहा कि तुम नहीं लिख पाओगे, इसलिए तुम्हें मैं एक राइटर प्रोवाइड करूंगी। तो राइटर कौन था? मैं 10th क्लास का बोर्ड एग्जाम देने वाला था, तो 9th क्लास का एक बच्चा था जो मेरा राइटर बनता, क्योंकि हम 11th के नहीं दे सकते थे वो, इसलिए उन्होंने एक 9th क्लास के बच्चे को दिया। जब हम लोग को प्री बोर्ड में ना एक्चुअली सब कुछ बता दिया जाता है कि आपको कैसे एग्जाम लिखना है, आपके बोर्ड का पैटर्न क्या है, लेकिन वो लड़का जो था वो 9 में था, उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं था, वो खुद घबराया हुआ था। बट फिर भी मैंने उस घबराए स्थिति में उसको संभाला, मैंने अपने आप को संभाला, रिकॉग्नाइज कर करके मैंने वो एग्जाम कैसे भी दिया। लेकिन एग्जाम देने के बाद मुझे पता नहीं क्यों अंदर से लगा कि मैं शायद नहीं लिख पाऊँ, मतलब मुझे उतना मार्क्स नहीं मिल पाएगा जितना मुझे मिल सकता था अगर मैं खुद लिखता था। मैं उसके बाद हमारे मैथ्स का एग्जाम था, मैं ट्यूशन जाता था। ट्यूशन में मैं सिर्फ बैठ के सर जो सॉल्व करते थे मैं सिर्फ देखा करता था। मेरे सारे दोस्त प्रैक्टिस करते थे, लेकिन मैं सिर्फ देखा करता था। मुझे बहुत दुख होता था कि इतने पूरा साल कुछ नहीं हुआ, एग्जाम से 4 दिन पहले ऐसा हो गया, एग्जाम टाइम में ऐसा हो रहा है। मैथ्स का एग्जाम था। मैंने 6 बजे 7 बजे मैं जब उठ के बैठ के फॉर्मूलाज पढ़ रहा था, तब मैंने बाबा के पास जाके बैठा, मैं मेडिटेशन किया, मैंने उनसे पूछा। तो मुझे अचानक से लगा कि मुझे बता रहे हैं वो कि तुम खुद लिखो अपना एग्जाम। जब मैंने अपना एग्जाम, तो मैंने अपने प्रिंसिपल से जाके बात की कि मैं अपना एग्जाम खुद लिखना चाहता हूँ। प्रिंसिपल ने कहा कि तुम्हारा डिसीजन बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि अगर तुम आधा पेपर के बाद नहीं लिख पाओगे तो हम नहीं मिक्स कर सकते, क्योंकि 2 हैंडराइटिंग एक पेपर में नहीं चलेगा। तो मैंने फिर भी कहा कि नहीं, मैं लिख पाऊंगा। तो उसके बाद टीचर ने हमें पेपर दिया, मैंने लिखा। आज मैं सबके साथ हॉल में बैठ के पेपर लिख रहा था। पेपर लिखा, 2.5 घंटे का टोटल पेपर था। एग्जाम लिखने से पहले 10 मिनट पहले मैं पेन किलर खा के गया था एग्जाम लिखने के बाद 10 मिनट
मतलब बीच में मुझे दर्द होता तो मैं एक पेन किलर अपने साथ लेके गया था, तो बीच में मुझे पेन किलर खाना पड़ा क्योंकि मुझे बहुत दर्द हो रहा था, मैं लिख नहीं पा रहा था। और जैसे ही लिखते हैं आप तो आपको हैंड में एक जर्क सा महसूस होता है, वो जर्क मुझे महसूस होता था, मुझे एक करंट टाइप का दर्द होता था, बहुत भयंकर दर्द होता था, जिस चक्कर में मैंने पेन किलर खाया। उसके बाद मैं जब निकला तो मैं थोड़ा सैड था कि कोई प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मैं इतना खुश था कि जितना मैं उस लड़की की सहायता से लिख पाता उससे ज़्यादा शायद मुझे आ जाएंगे। क्योंकि आप देखिए ना, मतलब आपको पेपर, मैथ्स पेपर, इंग्लिश पेपर होता है कि आपको सोचना पड़ता है, फिर आपको उसको बताना पड़ता है, प्रॉब्लम होती है। उसके बाद कंटिन्यूसली मैंने इंग्लिश लिटरेचर पेपर लिखा, ऐसे ही कंटिन्यूसली लिखते गया पेपर। धीरे धीरे करके मुझे बहुत दर्द होता था, लेकिन हमेशा जब भी मुझे दर्द होता था मैं बाबा को याद किया करता था हमेशा। उसके बाद धीरे धीरे हमारे फिजिक्स पेपर गए, केमिस्ट्री पेपर गए। उसके बाद हमारा लॉकडाउन हो गया ऐसा कोरोना के चक्कर में, इस वजह से हमारे सारे पेपर्स नहीं हो पाए। उसके बाद मैं हमेशा बाबा से प्रार्थना करते रहता था, याद करते रहता था कि मैंने जितनी मेहनत की मुझे उसका फल ज़रूर दीजिएगा। तो आज हमारा रिजल्ट आया है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा टारगेट था 95% के करीब, लेकिन शायद इस हाथ की वजह से मेरा 95 तो नहीं आ पाया, बट मेरा 91% ज़रूर आया है। और उस दिन जब मैंने बाबा से मैथ्स एग्जाम के दिन जब पूछा था कि मैं क्या करूं तो मेरे लिए ठीक होगा, और मुझे अंदर से फील आया था कि मैं खुद लिखूंगा तब तो मुझे ज़्यादा अच्छा होगा, मेरा वो डिसीजन राइट था। उस लड़के ने मेरी बहुत हेल्प की, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा वो पेपर सबसे कम मार्क्स वाला पेपर था। बाकी सब में मुझे 90+ थे, बस उसमें नहीं थे, जिस वजह से मेरा परसेंटेज थोड़ा डिक्रीज होकर 95 की जगह 91 हो गया। इसलिए जब मैंने ये महसूस किया कि अगर आप बाबा से बात करेंगे, उनको याद करेंगे, उनसे अगर कोई सॉल्यूशन मांगेंगे तो वो आपको एकदम करेक्ट सॉल्यूशन देंगे, वो आपको कोई गुमराह नहीं करेंगे। आप अगर गुमराह है तो वो आपको प्रॉपर राह पे लाएंगे। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि कभी भी विश्वास नहीं छोड़ना है अपने आप पे, बाबा पे, उनको हमेशा याद कीजिए। उसके बाद आप हमेशा सही राह पर चलेंगे। ओम शांति।